आप मुश्किल हालात में भी काम करते हैं और सबको कवर करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रीफ का ये मकसद था। हम 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर के नौजवान बच्चे जो हैं, एंटरप्रेनर हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जहाँ हायर सेकेंडरी के हैं, वो 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ आएंगे और हमारे जो ग्रोथ के इंजन्स हैं वो अपना अपना यहाँ इवेंट को लगाएंगे और कश्मीर के जो बच्चे हैं इंस्पिरेशंस लेंगे। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब के 12 साल बेमिसाल और विकसित भारत का जो टारगेट है 2047 का, और किस तरह महिलाओं के लिए पहले उनको इज्जत दिया, फिर उनको एम्पावर करा, इकोनॉमिक एम्पावर, फिर उनके लेजिस्लेशन में कैसे उनके लिए देश के प्राइम मिनिस्टर चिंतित रहते हैं, किस तरह हमने लोकल फॉर वोकल, हमारे PSUs, हमारी गवर्नमेंट मशीनरी, देश को किस तरह 11वें नंबर से हमने एक बड़ी ताकत, चौथी बड़ी ताकत बनाया और तीसरी बड़ी ताकत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किस तरह जम्मू कश्मीर को यहाँ बंद से, यहाँ हड़तालों से, यहाँ पत्थरबाजी से, यहाँ शमशान घाट और कब्रिस्तानों में ही ज़्यादा रश होता था, उससे बच्चों को, नौजवानों को स्कूल में लेना और खेलकूद के लिए लेना और स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए, और जम्मू कश्मीर में 3 टायर को खड़ा करना, डेमोक्रेसी को, और 47 के बाद दूसरा पहला इलेक्शन जो शफाफ हुआ 1977 में, मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा इलेक्शन मोदी जी ने शफाफ करवाया, जहां मच्छर भी मरने की खबर नहीं आई और 60% से ज़्यादा लोगों ने शमूलियत करी। और किस तरह इन सब चीज़ों को जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जो ग्रोथ इंजन्स के हमारे टूल्स हैं, PSUs हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, खासकर कश्मीर के बच्चे, कैसे इंस्पिरेशंस लें और जो विकसित भारत का टारगेट है उसमें शामिल होके आगे बढ़ें। किस तरह अंत्योदय, आखिरी गरीब आदमी से टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ तक उसको बैलेंस रख के किस तरह नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में देश ने ग्रोथ करी है। पहले हम घोटालों में थे, हमने ख्वाब भी नहीं सोचा था कि हम 2G से आगे बढ़ पाएंगे। किस तरह कोरोना में प्राइम मिनिस्टर के विजन मिशन का लाभ हुआ हमें, और हम आज 5G, मजदूर हो या बड़ा हो, या किस तरह पोर्टल की ग्रोथ, और उसका हमें कश्मीर में भी ये लाभ हुआ कि कश्मीर के नौजवान बच्चों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, पोर्टल वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने, रिलीजियस लोगों ने बढ़ के अमन को आगे बढ़ते हुए हम एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ 3 दिन का इवेंट होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद कि जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के बच्चे कैसे इंस्पिरेशंस लें, कैसे जो भारत की, हिंदुस्तान की ग्रोथ जो है उसमें उनको मौके मिलें, कैसे वो अपने मौक़ों को अवेल करें, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, और इससे यंगर जनरेशन्स जो कि पिछले 30 साल के स्ट्रेस से, उससे बाहर निकल के उनके लिए एक खुली फ़ज़ा और खुला एक माहौल बनाया जाए। पहले भी हमने पिछले साल भी यहाँ एक करा था, 14-15 हज़ार बच्चे आए थे। अगले 3 दिन में भी हमारे यहाँ 3 दिन सेशन रहेगा, 17 को, 18 को, फिर 19 को क्लोजिंग सेशन होगा। जिनकी अच्छी कारकर्दगी होगी, अपने फील्ड में टैलेंटेड बच्चे होंगे, उनको हम नवाजेंगे भी, और जिन्होंने इवेंट अच्छी लगाई होगी, PSUs ने, जहाँ उनको भी हम अवार्ड देंगे कि हमारे बच्चों का जो टैलेंट है, हम जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं हमारे,
वो किसी से देश में कम नहीं है। टैलेंट हमारे यहाँ, और देश की ऊंचाइयों को लोकल फॉर वोकल के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम दुनिया की एक कैसे लीडिंग ताकत बने और जम्मू और कश्मीर का हिस्सेदारी हो, खासकर कश्मीर के नौजवान बच्चों का हिस्सेदारी हो।